आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है ना। चैप्टर नंबर 1 में से किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं है? चलो, कुछ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? हेलो, दिख रहा है आप लोग को? गौरव, यस सर। दिख रहा है यस बेटा? सर। तो देखो, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, ये चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बहुत छोटी क्लासेस में ही ऑपरेटिंग आपको, सिस्टम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बहुत पहले ही बता दिया गया होगा, या आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। कुछ याद आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो पहली बार सुन रहे हैं? सर पढ़ा है। पढ़ा है। तो किसने किसने पढ़ा हुआ है? चलो इसको हम क्लोज कर देते हैं। किसने किसने पढ़ा हुआ है? बोर्ड दिख रहा है ना सबको? आवाज अगर कटने लगेगी तो तुरंत मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? यस सर। चलो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बताइए आप लोग में फटाफट से कोई बता पाएगा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? कोई बताएगा? साक्षी, सर जो यस सर। बता, बताओ बेटा, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? सर ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिस वो सिस्टम को ऑपरेट करे। अच्छा, चलो, और कौन बताएगा? गौरव, आप कुछ बता रहे थे। रुद्राक्ष, सर जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को मैनेज करता है सो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ पता है आप लोग को? सॉफ्टवेयर होता है कि हार्डवेयर होता है? सर सर सॉफ्टवेयर होता है। an operating system is system software that manual computer software। कहाँ से बता रही हो देख के? अरे सर कहाँ से बताएंगे, देखिए बुक में से? सर बुक ही नहीं है। बुक नहीं है? कहाँ से बता रही हो? गूगल करके, है ना? सर गूगल कहाँ से होता है? चलिए ठीक है। देखो, स्टार्ट कहाँ से होता है, हम अभी एक काम करते हैं। अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं जा रहा है। सबसे पहले देखिए, जब आप लोग स्टार्ट किए होंगे कंप्यूटर छोटी क्लासेस में, तो आपको बताएगा बेटा कंप्यूटर जो होता है वो, उसमें क्या होता है, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। एक और चीज होती है, देखो, जो एक चीज देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक? हम लोग क्या पढ़े थे कि एक होता है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अच्छा, अच्छा, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या चीज सर? जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको यूजर आप लोग जानते हैं। और जो लोग काम करते हैं ना, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसी तरह से लिववेयर होता है। जैसे हम है, आप है, हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या है, लिववेयर है। क्या है ये? लिववेयर, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गई, यहाँ पे आपकी बात खत्म है। अब आ जाओ, देखो और नीचे आ जाओ। तो हार्डवेयर में क्या होता है आपका? इनपुट डिवाइस आता है ना? आउटपुट डिवाइस आता है, और क्या आता है? आउट। स्टोरेज आता है, और क्या आता है? प्रोसेसिंग आता है। ये सब क्या है? हार्डवेयर के अलग अलग पार्ट है। स्टोरेज आपको प्रोसेसिंग नहीं दिख रहा है, प्रोसेसिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक? तो ये सब क्या होता है बेटा? ये सब आपके हार्डवेयर के अलग अलग आपके क्लासिफिकेशन हो गए। अलग अलग पार्ट्स है इसके, इनपुट डिवाइस अलग होता है, आउटपुट अलग हो, स्टोरेज अलग, प्रोसेसिंग अलग, ठीक? ये सब पता है आप लोग को। अब यहाँ पे देखो, एक बात आती है आपके सॉफ्टवेयर की। इसको भी हम लोग जान गए कि लिववेयर क्या है। सॉफ्टवेयर जो आपका होता है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर,
और सॉफ्टवेयर को हम लोग इस तरह से शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, हार्डवेयर को हम लोग इस तरह की HW लिख सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो जाएगा। समझ गए? यस सर। दूसरी चीज Yes, देखो, sir. आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस सर। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो ये आपके दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। चमक रहा होगा यहाँ पे APPLI, देखो दिखेगा तो बताना, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, चमक रहा है ना वहाँ पे हल्का सा। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दो पार्ट्स में इसको हम लोग बांट दिए। इसको आप लोग जानते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग APP, ऐप का नाम सुने हैं क्या? ऐप यस सर। Yes, क्या sir. होता है? ऐप क्या होता है? किसी ऐप का एग्जांपल दे पाएंगे आप लोग? ऐप का एग्जांपल दे पाओगे यस सर। क्या? व्हाट्सएप क्या होता है? व्हाट्सएप है, फेसबुक भी आपका ऐप है, और कैलकुलेटर भी आपका ऐप है, गूगल म्यूजिक यानी म्यूजिक प्ले करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी अलग अलग गूगल क्रोम। एप्लीकेशन Sir, app. सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसके नाम से ही लग रहा है ना कि ये सिस्टम से रिलेटेड कुछ है। यस सर। तो ये जो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम अभी आपके मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका मोबाइल फोन क्या होता है? एंड्रॉइड है, यस सर। या किसी के पास और अच्छा फोन होगा तो एप्पल होगा, जिसमें iOS जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ये आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसको हटा देते हैं, नया लग देते हैं। ये फिगर समझ में आया था जो भी बना था? यस सर। देखो अब बात आई आपके सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने क्या देखा कि एक आपका था क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा आपका कौन सा था? Application software. वेरी गुड। अब देखो, अब हम बात करते हैं अगर इनके एग्जाम्पल्स की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा वो मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OS कह देते हैं। एक ये वाला भी OS होता है ना? यस सर। इसको कौन कौन यूज करता है? सर इसको इसको तो खाते हैं ना आप लोग, कोई ब्रांड Yes, है sir. ये स्नैक्स का, तो अभी उसके बारे में नहीं। ये OS जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही शॉर्ट फॉर्म है। और इसमें और किस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होता है ये? Some software. सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसमें आप लोगों ने क्या बताया? कैलकुलेटर, ठीक है, म्यूजिक प्लेयर, ठीक, वीडियो प्लेयर, ठीक है। पेंट पे काम किया है आप लोगों ने? दिख रहा है? MS ऑफिस। Yes, sir. अच्छा, कैलकुलेटर है, स्पेलिंग गलत है, कैलकुलेटर की कोई बोल नहीं रहा है, LATUR होता है, ठीक है। कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, पेंट, MS ऑफिस, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पूरे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को और बाकी के जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सबको कंट्रोल करते हैं। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, Software. ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कैलकुलेटर जो है, इससे आप क्या करते हैं बताओ? Calculate. कैलकुलेट करते हैं। Calculate. अगर इसमें गाना सुनना चाहे तो कैलकुलेटर में पॉसिबल है? No sir. नो सर। अच्छा, और जो म्यूजिक प्लेयर होता है इसमें वीडियो चलेगा क्या? No sir. नो सर। अब पेंट में कैलकुलेशन हो सकती है क्या? No sir. नो नहीं सर। हो सकती। यहाँ पे गाना सुन सकते हैं क्या MS No ऑफिस में? sir. नो सर।
नहीं सर। हम लोग क्या देख रहे हैं, अब जैसे आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में जा करके हम जैसे गूगल पे जाते हैं, कोई क्वेश्चन टाइप करते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है, तो व्हाट्सएप पे भी जाके अगर टाइप करेंगे मिलेगा? No, sir. नो सर। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही बनाते हैं, ठीक है। और Yes, सिस्टम sir. सॉफ्टवेयर का क्या काम हमने देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि कब कौन सी चीज काम करेगी और कब कौन सी चीज नहीं काम करेगी। समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर। एकदम क्लियर डिफरेंस है, पता चल गया ना? Yes, sir. यस सर। अब चलो आ जाओ, अब जो हम लोग का चैप्टर है उसका थोड़ा सा आपको ये पता चल गया ना कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और किस तरह का सॉफ्टवेयर है ये भी आपको पता चल गया कि दैट इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। यस सर। चलो देखो, अब आपकी बुक में दिखाता हूँ आपको, जिसके पास बुक नहीं होगी उसको भी दिख जाएगा, यहाँ से दिख रहा है सबको आगे Yes, सबके sir. पास स्क्रीन पे, ठीक है। देखो अब क्या कह रहे हैं, अब हम लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेटिंग सिस्टम OS, यहाँ लिखा हुआ है ना शॉर्ट फॉर्म इसका, इज लाइक sir. एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर, यानी एग्जीक्यूटिव मैनेजर की तरह होता है आपके कंप्यूटर का, जो क्या करता है, सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे आपके जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं क्लास का मॉनिटर होता है ना, यस Yes, sir. Yes, या sir. चलो और ऊपर आ जाए, मॉनिटर खोल दो, अगर जो क्लास का टीचर होता है वो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उनको वही कंट्रोल करती है, जो भी मैम होंगी या सर होंगे। किसी बच्चे के मार्क्स कम Yes, है sir. या जो भी प्रॉब्लम आ रही, तो जो उस क्लास की हिंदी वाली मैम होगी, मैथ्स वाली होगी, वो सब लोग जा करके उन्हीं से कंप्लेन करेंगे कि आपकी क्लास का ये वाला बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है, ठीक। तो इसी तरह से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, सारी चीजों को मैनेज और कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, आज का आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये जो पोर्शन दिया हुआ है ना, वी हैव ऑलरेडी नो अ लिटिल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग छोटी क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, ये आप लोग को फिल करना है, ठीक है। Yes, sir. कर लेंगे. ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये आप लोग अपना गूगल से सर्च करिए और कर करके घर ही रहेंगे, ठीक है। अनदर वर्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये सब सोच के भरिएगा, ठीक है। ठीक, यस सर। चलो नेक्स्ट आगे दिया हुआ, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन पढ़ेगा इसको? हम पढ़े. सर, हम- कोई भी एक आदमी पढ़ो, गौरव पढ़ेंगे और साक्षी फिर बताएंगे क्या लिखा हुआ है। बेटा जल्दी करिए। What is operating system? And पढ़ो। An operating system is means of communication between the user and the computer, and it manage the operating inside the computer. आगे पढ़ते रहो पूरा। User need application to carry out tasks, while the software needs to operating system in order to communicate with the hardware. The OS act OS ऑपरेटिंग सिस्टम, the operating system like bridge between the software and the computer hardware. चलो बेटा साक्षी बताओ क्या बोल रहे थे, ये क्या पढ़ा इन्होंने, या आपको क्या समझ में आया? साक्षी चौहान, यस सर। बेटा बताओ क्या लिखा हुआ है? Who is on सर draft? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सर समझा है, ऑपरेटिंग क्या लिखा हुआ है? सिस्टम जल्दी मतलब बताओ। होता है हाँ बताओ, वेरी गुड बेटा बताओ। सर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है जो ऑपरेट करता है। देखो अभी यही चीज कौन बताया था, अभी जब हमने कोई चीज नहीं बताई थी ना, उससे पहले भी आप लोगों ने यही चीज बताई थी।
अब हमने जब समझाया आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे समझ में आ गया, सारे डिफरेंस पता चल गए। अब भी आप वही चीज बता रहे हो कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो ऑपरेट करता है। आपको सिंपल इसमें क्या लिखा हम हुआ है explain करें? ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए करिए। सर ऑपरेटिंग सिस्टम सर यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करता है वेरी गुड। और सर इट मैनेज द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। सर हाँ। और सारे मतलब ऑपरेशंस को मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर जो हो रहे हैं। वेरी गुड। यूजर नीड एप्लीकेशन टू कैरी आउट टास्क व्हाइल द सॉफ्टवेयर नीड ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू। देखो चलो देखो हम बता दे रहे हैं अभी बेटा आपका क्या नाम है? अनुराग नाम है? यस सर। आगे बाबू क्यों लगाए हो? सर सरनेम। अच्छा, चलो ठीक है। देखिए तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे अभी, अनुराग ने बहुत अच्छा बताया हम लोगों को कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से आपके कंप्यूटर और आपके बीच में ना एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज जानते हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ देता है, बीच में नदी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, जो भी चीज हो। Yes, उसी sir. तरह से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जोड़ देता है, ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई है यहाँ पे कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके सारे हार्डवेयर और बाकी के उसके अंदर के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जब आप कोई काम कंप्यूटर से करवाते हो तो उसके अंदर बहुत तरह की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। उन प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करता है और बाकी के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है। अब कह रहे हैं कि जो भी यूजर होता है वो किसी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंप्यूटर से वो इंफॉर्मेशन भी ले सकता है और उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? आपके और कंप्यूटर के बीच में उसने ब्रिज बना दिया। आपको कंप्यूटर से जो भी काम कराना है वो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करवाते हैं, ठीक है। यस सर। और आगे चलते हैं। अब ये बता रहे हैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। तो वेरी गुड अनुराग, अच्छी कोशिश की आपने और अच्छा बताया भी, और वेरी गुड साक्षी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना सबको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? इन द मिडल ऑफ 1970s व्हेन पर्सनल कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, बिल गेट्स केम अप विद द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सबसे पहले जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसका नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डॉस कहते हैं। डॉस का नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी? यस सर। ठीक है, तो ये लेकर के आए थे, ठीक। थोड़ा सा डॉस पे काम करना कठिन था क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको ग्राफिक्स और ये सारी चीजें नहीं मिलती, तो हम दिखाते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, उस पर काम करने के लिए क्या करना पड़ता है। एक मिनट, अगर आप डॉस पे काम करेंगे तो आपको कैसा मिलेगा यूजर इंटरफेस? कुछ इस तरह का मिलेगा। कुछ दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। दिख रहे हो? अब हमको अगर यहाँ पे कोई फाइल बनानी होगी ना तो हम यहाँ पे पूरा हर चीज का अलग अलग कमांड होगा, वो कमांड यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो आ रहा है ना, ब्लिंक करने लगा, अब यहाँ पे टाइप हो जाएगा। दिख रहा है? तो इस तरह से क्या होता है, इसमें जो भी चीज आपको करना है, कोई फाइल टाइप करनी है या जो भी चीजें कर रहे हैं, तो वो सारा काम इसमें इसी तरह से टाइप कर करके करना पड़ेगा। जैसे हमको एग्जिट करना है तो हम यहाँ से एग्जिट लिखेंगे, फिर एंटर कर देंगे तो इससे बाहर चले जाएंगे। देखो बंद हो गया ना। यस। समझ गए? तो ये आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, उसी के आगे आप देखेंगे नेक्स्ट क्या हुआ। लेटर इन 1990s माइक्रोसॉफ्ट केम अप विद GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड विंडोज, स्टार्टिंग फ्रॉम विंडोज 1.0 टू 3.1। अब देखो आज हमने सोचा था कि आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, मगर अब पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये भी अब आपका दो तरह का होता है बेसिकली। एक आपका होता है CUI और एक होता है GUI, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर है? यस। ठीक है, कोई नोट करना चाहे तो ये नोट कर लेगा, CUI और GUI।
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का जो आपका एग्जांपल है वो आपका डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बुक में दिया हुआ है। इसका एग्जांपल आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका GUI बेस्ड है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के अलावा आप बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जो आपका एंड्रॉइड होता है ये भी आपका क्या है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग, इसमें इनमें क्या बताया आपको कि जो भी चीजें आपको मिलेंगी, आपको एक सिंपल कोई एक कलर की स्क्रीन मिल जाएगी, उसमें ना तो आपको कलर मिलेगा ना कुछ मिलेगा। जो भी आप कमांड देना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को, आपको नोट करके देना पड़ेगा, टाइप करके देना पड़ेगा। सिर्फ कीबोर्ड का इसमें काम होता है, माउस का काम नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे हर चीज की आपको पर्टिकुलर बटन मिल जाएंगे, उन बटन पे आप क्लिक करेंगे, माउस से कमांड देंगे, कीबोर्ड से कमांड देंगे, हर चीज इसमें काम करना बहुत इजी होता है GUI बेस में, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हो गया बेटा। फिर कह रहे हैं कि जब 1990 था, बोलो सर हम लोग की बुक में सर CLI दिया हुआ है। CLI दिया हुआ है, कहाँ पे देख रहे हो तुम? सर ऑपरेशन एनवायरनमेंट में। अभी वहां नहीं पहुंचे हम लोग, परेशान ना हो, सब बताएंगे, ठीक है। अगर CLI है वो भी बताएंगे, ठीक। यस चलो नेक्स्ट, तो ये दो चीजें पता चली ना तुमको, बाकी लोगों को भी, सर। ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, GUI के बारे में जान रहे थे। अभी जो हम लोग का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो आपके फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कौन सा है, GUI बेस्ड है, ठीक है। हाँ, GUI बेस्ड। अब इनका भी वर्जन आ गया। अब जैसे क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर है, या जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास जो पेंसिल होती है या पेन होती है, तो आज के टाइम पे क्या होता है, हम लोग पेन और पेंसिल से लिखते हैं। जब हम लोग के पेरेंट पढ़े होंगे तो हो सकता है उनके टाइम पे सिर्फ पेंसिल रही हो, पेन ना रहा हो। अब उनके भी जो पेरेंट रहेंगे तो आप लोगों ने देखा ना कभी कभी टीवी में कि क्या होता है, इंक रहती थी और उसमें कोई लकड़ी या कोई निब टाइप की दबा करके उससे लिखा जाता था, ठीक है। पेन और पेंसिल दोनों में ऐसा कुछ होता था ना। तो सबसे पहले क्या हो, उसी तरह से जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ना, पहले एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो सॉफ्टवेयर पहले आ जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे जैसे लोग उसको यूज करेंगे, बताएंगे कि हाँ इस सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कंपनी क्या करती है, उन सॉफ्टवेयर को फिर से अपडेट करती है, वो चीजें उसमें ऐड करती है। अगर कोई चीज खराब है तो उसको हटाती है उसमें से। जैसे आप लोग अगर व्हाट्सएप चलाते होंगे या जूम पे क्लास करते हैं, तो जैसे 1-2 महीना बीतता है तो उसमें दिखाना शो कर देता है कि व्हाट्सएप का नया अपडेट आया, उसको डाउनलोड करिए तभी काम करेगा, ऐसा कुछ होता है ना। यस सर। उस सिचुएशन में क्या होता है कि अब जैसे व्हाट्सएप है, अब नया अपडेट आया, उसको आपने यूज करना स्टार्ट किया, उसमें जो जो दिक्कतें आ रही थी और उसको इम्प्रूव कर दिया कंपनी ने। अब इम्प्रूवमेंट के बाद भी कभी कभी कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, फिर कंपनी उसको भी सही करती है, फिर एक नया अपडेट आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलग अलग वर्जन आपके, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अभी जैसे इसका वर्जन लेटेस्ट क्या चल रहा है, 9 से ऊपर का वर्जन चल रहा है, 9.0 से ऊपर का वर्जन चल रहा है एंड्रॉइड में। और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, विंडोज 10 का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना। विंडोज 10 का नाम कोई नहीं सुना है क्या? विंडोज 8, विंडोज 7, इसके पहले विंडोज 8 था, उसके पहले विंडोज 7 था, फिर सबसे पहला जो वर्जन आया था वो विंडोज 1 आया था। फिर इसी तरह से करके बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, 3.1 तक विंडोज आया, ठीक है। फिर उसका आपके अलग अलग विंडोज आए हैं, ठीक है। क्लियर बेटा? सबको आवाज आ रही बेटा? हेलो। यस सर आ रही है। ठीक है। जैसे आपका क्या था, विंडोज था, तो विंडोज का जब सबसे पहला जो वर्जन था वो विंडोज 1 था। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, विंडोज 10 है। विंडोज 11 भी आपका बहुत जल्दी सबको यूज करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके आपके जो भी उसका आपका वो इमेज होती है या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अब आ गया है आपके विंडोज की वेबसाइट पर, ठीक है। तो जल्दी ही वो भी आपका मार्केट में आ जाएगा, विंडोज 11 भी, ठीक है। किसने बोला था विंडोज 11 का नाम, किसने लिया था? रुद्राक्ष। चलो वेरी गुड रुद्राक्ष। कैसे पता चला तुमको कि विंडोज 11 आने वाला है? यूट्यूब और गूगल। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं फिर से आपकी बुक पे, फटाफट से देख लेते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। किसी का लीव हो गया ना?
ठीक, तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्या कह रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने लाया और सबसे पहला जो वर्जन आया था उसका वो क्या था, विंडोज 1.0, और उससे फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक ही आया था, 3.1 तक। ठीक है, नेक्स्ट 3.1 जाएंगे, नेक्स्ट और आगे जाएंगे। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपका अभी एक होमवर्क था ये वाला, और एक दूसरा होमवर्क आपका क्या है कि आपको विंडोज के अब तक जितने भी वर्जन आए हैं ना, वो सारे वर्जन लिखने हैं। ठीक, यस सर। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या करें, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ठीक है, जिसमें इन्होंने MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये कब आया था, 1980s में आया था। ठीक, और इसका देखो आगे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट गॉट द राइट टू QDOS यानी क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय स्मॉल कंपनी। यहाँ पे इन्होंने इस कंपनी का नाम दिया और टैटल कंप्यूटर्स एंड देन सोल्ड इट अंडर द नेम ऑफ MS DOS। यानी पहले एक कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट के अलावा ये QDOS के नाम से, उसको फिर माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखो जो इसके पॉपुलर वर्जन आया 7 आया, विंडोज ME यानी मिलेनियम। ठीक है, XP का भी फुल फॉर्म होता है, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में E से स्टार्ट होता है ना, मगर इसमें देखो X से स्टार्ट होता है। EX की जगह सिर्फ X लगा दी है तो वो एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, विंडोज मिलेनियम, विंडोज फिर 2000 आया, विंडोज NT ये नेटवर्किंग के लिए वाइडली यूज किया हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइडली यूज इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वहीं पे इनको यूज करते हैं। यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये दोनों जो आपके हैं बेटा, ये आपके CUI बेस्ड आपके हैं। ठीक है, और आपका ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उन्हीं में इनको यूज करते हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज नहीं होते। OS/2 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम 2 स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है इन्होंने फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके, यहाँ पे बहुत अच्छा से चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में, आप अगर ध्यान देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उन्होंने पहले 3 पार्ट में बांटा हुआ है। एक इन्होंने डॉस कर दिया, फिर विंडोज अलग कर दिया, फिर लाइनक्स और यूनिक्स कर दिया। ठीक है, 3 तरह के आपके इन्होंने बताए हुए हैं। फिर ज्यादा फीचर्स आपको देखो क्या दिया हुआ है, विंडोज वाले में ही दिया हुआ है। विंडोज का वर्जन नंबर 1 से लेके विंडोज 8 तक 3.1 था, फिर 95 आया, 98 आया, फिर XP आया, फिर विस्टा आया, उसके बाद आपका क्या हो गया था, विंडोज 7 आया था, और उसके बाद विंडोज 8 आया था। ठीक है, फिर उसके बाद विंडोज 10 आया था। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो प्योरली नेटवर्क वर्जन यानी जो नेटवर्किंग वाले कंप्यूटर, हमने आपको पहले बताया होगा या इस चैप्टर में पहले भी, इसके पहले वाला जो चैप्टर था इसमें देखा था कि आपके कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम नेटवर्किंग पे हमको अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग ये वर्जन यूज करते हैं, प्योरली नेटवर्क वर्जन, विंडोज और वर्क ग्रुप, विंडोज NT आपका और विंडोज 2000, ये सब नेटवर्किंग बेस्ड कंप्यूटर्स में यूज किए गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इन्होंने इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं, देख सकते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जो हम लोग को नहीं पता है। कौन पढ़ेगा या हम पढ़ेंगे, पढ़िए बेटा। अनुराग, क्या फंक्शन दिए हुए, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस सो दैट वी कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, यानी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसका आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर एक्सेट्रा, यानी जो भी आपका कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, प्रिंटर लगा है, वो सब भी मैनेज करता है। एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट एंड ट्रांसफर इट टू द कंप्यूटर मेमोरी, कह रहा है कि जो भी हम कीबोर्ड और माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको ये लेगा, और जो भी आपका मेमोरी में अगर उसको स्टोर करना है तो मेमोरी को देगा, अगर उसकी कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन आपके कंप्यूटर में ALU करता है, ALU से कैलकुलेशन कराने के लिए दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कह रहे हैं, इट मैनेजेस एप्लीकेशन दैट वी रनिंग ऑन द कंप्यूटर, यानी जितने भी हमने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं उन सबको ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम एंड डेटा। अब एक चीज देखो, ये चीज समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है, एलोकेट मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम एंड डेटा,
इसका क्या मतलब होता है? नो सर। एनी आइडिया? कोई आइडिया किसी को? नहीं? अब जैसे चलिए एक अच्छा चलो देखो फटाफट हम समझा देते हैं बहुत इजी मोड में, समझ जाओगे एक बार में, नहीं समझ में आएगी बताना, ठीक है? देखो देखो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि ये आपका क्लासरूम है जिसमें हमने क्या किया है, हर सीट पे दो दो बच्चे बैठ रहे हैं। तो कितने बच्चे बैठेंगे यहाँ पे? ये आपका टीचर डेस्क है। कितने बच्चे बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे, एवरी डेस्क पे आपके दो स्टूडेंट्स बैठेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 10 सीट की, तो 20 20 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इन केस अगर हम इसमें 21 वाला बच्चा बैठाना चाहें तो पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल है। अच्छा अब एक बात और सुनो, आपकी क्लास में ये कोई ऐसी क्लास है जिसमें एक बच्चा इतना मोटा है कि वो पूरी सीट कवर कर ले रहा है, तब अब कितने बच्चे बैठेंगे? 19। तो उसी तरह से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपके फोन में क्या होता है, इंटरनल मेमोरी आपकी एक एग्जांपल ले लीजिए कि 32 GB है, ठीक? आपकी जो रैम लगी हुई है वो 4 GB की लगी हुई है आपके फोन में। तो उस आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एंड्रॉइड होगा ना, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, आपको अगर कभी ध्यान देते होंगे कि आपका सॉफ्टवेयर 100 200 300 MB ऐसे करके होता है। तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपकी टीचर आपको क्लास में डेस्क प्रोवाइड करती है कि हाँ रुद्राक्ष यहाँ पे बैठेंगे, अनुराग यहाँ बैठेंगे, साक्षी यहाँ, राधिका यहाँ, गौरव यहाँ, इस तरह से बता दिया जाता है। क्या करते हैं, अपना बैग, अपना टिफिन, अपना बॉटल सब यहीं पे रखते हैं ना, कि जो यहाँ बच्चा बैठेगा वो यहाँ रखेगा? नहीं। तो उसी तरह से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, वो आपके सॉफ्टवेयर को भी मेमोरी स्पेस प्रोवाइड कर देता है कि इसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसके लिए ये मेमोरी स्पेस है, यहीं पे इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी फाइलें रखी जाएंगी, ठीक है? ये कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट और आगे क्या लिखा हुआ है, इट मैनेजेस फाइल्स हेल्पिंग अस save our work or organize our file, find files that we have saved and load files करें, ये सारी फाइल्स को मैनेज करने का भी हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब अगर एक क्लास में, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था आपकी क्लास में, देखो यहाँ पे रुद्राक्ष थी, यहाँ पे अनुराग, यहाँ पे राधिका, साक्षी और यहाँ पे गौरव, इस तरह से बच्चे बैठे हुए थे। तो जो भी आपकी टीचर होती है वो कैसे पहचानती किसी को, बताइए? आपकी क्लास में सब लोग ड्रेस एक तरह का पहनते हो, यस सर। कैसे पहचानेंगे बताओ? नेम। चलो नेम भी भूल जाओ, चलो नेम एक चीज हो गई, दूसरी चीज और किस तरह से पहचानेंगे? फेस से पहचानेंगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फेस इम्पोर्टेंट होता है कि नेम इम्पोर्टेंट होता है? अब जैसे मान लो रुद्राक्ष नाम के दो बच्चे हुए क्लास में, को अगर रुद्राक्ष नाम के दो बच्चे हुए, या साक्षी नाम के दो बच्चे हुए, या राधिका नाम के दो बच्चे हुए, गौरव नाम के दो बच्चे हुए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है बेटा वो फेस होता है। दूसरा आपका होता है टाइटल, ठीक है? उसी तरह से जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, कोई फोल्डर है उसके अंदर आपने अलग अलग तरह की कई सारी फाइल्स रखी हुई है, जिसमें आपने अपनी ड्राइंग भी रखी हुई है, आपने अपने पसंद के गाने भी रखे हुए हैं, आपने अपने पसंद के उसमें मूवीज भी रखी हुई है, अपने पसंद के उसमें और भी अगर कोई फाइल रखी हुई है। तो क्या होता है, हर फाइल आपको एक ही तरह से दिखती है कि सबका आइकन अलग अलग दिखता है? सर अलग अलग दिखता है। तो ये सब काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, सब हर फाइल को अलग अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग पहचान लेते हैं ये इमेज है, ये वीडियो है, ये ऑडियो है, ये कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। समझ गए? ये सारा काम भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है? और क्या फैसिलिटी दे रही? साक्षी नहीं क्या क्लास में, कहाँ चली गई? चली गई। रोज चली जाती है क्या ये?
प्लीज 1-2 मिनट रह गए हैं, फटाफट देख लीजिए. इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी डिसाइडिंग व्हाट शुड बी लोडेड इनटू मेमोरी एंड व्हाट शुड बी रिमूव्ड. आपके कंप्यूटर में कौन सी फाइल मेमोरी में सेव करनी है, कौन सी नहीं सेव करनी, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारे भी डिसीजन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेता है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? It deals with any error that occurs when a program is being run and inform the user. कह रहे हैं अगर कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर आपका जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कोई एरर आता है तो उसको भी कौन कंट्रोल या मैनेज या रिमूव करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इट लुक्स आफ्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इन द सिस्टम. आप लोग क्या करते हैं आपके कंप्यूटर में या अपने फोन में, आजकल इतना ही रखते हैं, टाइम ओवर हो जाएगा नहीं तो. ठीक है. तो आप लोग जो अपना फोन ऑन भी होते हैं जिसमें आप लोग क्या करते हैं, पैटर्न लगाते हैं, सॉफ्टवेयर लगाते हैं, अरे सॉरी पासवर्ड लगाते हैं, पिन लगाते हैं. तो ये सब क्या होता है बेटा? इन सारे जो आपका पासवर्ड होता है, पैटर्न होता है, इनको कौन याद रखता है आपके फोन में? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम. वही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है. वही आपको जो कोई अननोन आदमी है अगर वो आपके फोन को यूज करना चाहता है तो वो उसको जब तक उसके पास वो पिन नहीं होगा या पैटर्न नहीं होगा या जो भी आपने पासवर्ड डाला वो पासवर्ड नहीं होगा तब तक वो उसका आपके फोन का एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है. नहीं ये सब आपके फ्यूचर से ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 आपको होमवर्क मिला है. ये दोनों होमवर्क आपको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा? उसका फोटो क्लिक करके या तो हमको दिखाना पड़ेगा क्लास में, अदरवाइज आप बोला जाएगा अपना वीडियो ऑन करने के, देन उसको दिखाना पड़ेगा आपको. ठीक है. चलो. यस. कोई डाउट हो किसी को? नो सर. एक बार फिर से बता दीजिए क्या बोले आप? हमने ये बोला है कि जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था वो फिल इन द